हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। इन दिस वीडियो आज हम सीखेंगे कि आप आईबी सेट का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, उसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इसमें भी कोई क्वेरी अगर मतलब जो भी आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, तो साथ के साथ हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है आईबी सेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो है आपकी general.ibsindia.org। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म आ रहा है, आपको इसको फिलअप नहीं करना। अगर आपको आईबी सेट से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है या फिर आपको कुछ भी नहीं पता, तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करोगे। नाउ आपका एक और ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है, जिसमें आपको यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, पेमेंट नहीं की है, तो आप उसके लिए यहाँ पे अपनी मेल आईडी फ़िलअप करके उसको कंफर्म करके फिर कैप्चा कोड डाल के सबमिट करके वो पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करोगे। देन आपका ऑफिशियल पेज जो है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करोगे, या फर्स्ट नेम जो आपका एसएससी सर्टिफिकेट पे होगा वही डालोगे। देन आपका लास्ट नेम, या जेंडर, मोबाइल नंबर, एंड मोबाइल नंबर मेक श्योर वही डालना जिस पे वेबसाइट से अगर आपको कॉल या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है तो वो आपको प्रॉपरली मिल जाए। आफ्टर दैट अगेन आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करोगे, फिर अपनी ईमेल आईडी डालोगे। सेम जो आपने ईमेल आईडी आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे वो वैलिड होनी चाहिए। आफ्टर आप अपनी मेल आईडी को दोबारा कंफर्म करोगे। देन आपका ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन आपका करंट स्टेट, अभी करंटली कहाँ पे आप रह रहे हो, एंड सेम करंट सिटी। एंड इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे रेफरल डाल सकते हो, हाउ डू यू नो अबाउट आईबीएस, सो ऑन माई ओन, या किसी फ्रेंड रिलेटिव जो आपको डालना है आप यहाँ डाल सकते हो। फिर आपका कैप्चा कोड, फिर हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। नाउ अब आपको पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है ओपन होगा यहाँ पे। सो हम एंड बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी कार्ड स्टेटमेंट मैंडेटरी है जो करना है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपना डेबिट कार्ड की डाल सकते हो। एंड आपके पास जो भी बैंक का डेबिट कार्ड है आप उसमें यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डाल सकते हो। एंड आपको बिलिंग एड्रेस नहीं पता चल रहा है वहाँ पे, तो आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट डाल के यहाँ पे छोड़ सकते हो। फिर आपका आता है टेलीफोन नंबर, जिसमें आपका कंट्री कोड डालना है एंड रीजनल कोड डालना है। दिल्ली का 011 है तो मैंने वो डाला है, आपका जो भी रीजनल कोड है आप वो डालोगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करोगे। देन योर मेल आईडी, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आफ्टर आपका पेमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आपको नेट बैंकिंग करनी है, डेबिट कार्ड यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड करना है या यूपीआई करना है, जैसे भी आपको करना है, जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। अगर नेट बैंकिंग है या क्रेडिट कार्ड भी है आपके पास तो उसको यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे मैं यूपीआई कर रही हूँ। इफ़ यू वांट कि लाइक आप अपना यूपीआई आईडी नहीं डालना चाहते, इजी स्टेप्स में करना चाहते हो, तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। तो हम प्रोसीड नाउ करेंगे यहाँ पे। फिर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। नाउ आप कोई भी अपना लाइक पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो उसको ओपन करके इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो टाइमिंग्स आपको यहाँ पे मेंशन है उसमें ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर लो, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएगा। नाउ आई हैव डन विद माई पेमेंट, सो इसलिए मेरा पेज यहाँ से मूव हो चुका है। नाउ इट्स टेकिंग टाइम फॉर गेटिंग पेमेंट डन। आपको कंफर्मेशन साथ के साथ ही मिल जाएगा। अब लाइक हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। यू हैव टू चेक योर मेल, जो आपने मेल यहाँ पे मेंशन की थी। आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो है आपको लाइक आपकी मेल पे आ जाएगा। नाउ हम यहाँ से बैक जाएंगे। आपके पास जो मेल आया है उसमें एक लाइक लाइन है यहाँ पे, टू प्रोसीड फर्दर प्लीज़ लॉग इन यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। तो आपको जो लिंक मिला है आप उसको लाइक अगर आप फ़ोन से फिल आउट कर रहे हो तो फ़ोन पे, नहीं तो आप यहाँ पे उसको टाइप करके अपना फर्दर फॉर्म फिलअप करने के लिए ओपन कर सकते हो। अगेन हम अप्लाई नाउ पे जाएंगे। अपना मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, फिर अपना कैप्चा कोड सबमिट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास एक लॉगिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे जो आपको आपकी मेल पे प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली वहाँ से लॉग आउट होने के बाद आप अगेन वेबसाइट पे आके अप्लाई नाउ पे जाकर जो लाइक आपको जो फर्स्ट पेज आपका ओपन होता है उसमें अपना मेल आईडी कंफर्म करके कैप्चा कोड डाल के सबमिट करोगे। और वहाँ पे अगर ओपन नहीं होता है तो एक वहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। एंड जो आपका पासवर्ड मिला है आप उसको यहाँ मेंशन करोगे। देन आप अपना कैप्चा कोड मेंशन करोगे। नाउ लॉगिन। सो ये तो वेबसाइट की साइट से आपको पासवर्ड आया था। अब आपको अगर अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से, ये मैंडेटरी है, सो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको जो भी पासवर्ड डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड ट्राई कि आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना साइड बाय साइड, जिससे आपको ये रिमेंबर रहे। नाउ अगेन आपको लॉगिन करना है दोबारा, ठीक है, जिससे आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था न्यू उससे लॉगिन होगा।
नाउ अब आपका फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड आएगा क्योंकि आपने वो पहले प्रोवाइड किया था। नाउ लाइक इट्स ऑप्शनल अगर आपको फादर का नेम डालना है या मदर का नेम डालना है। सो आप जिसका भी नेम डालना चाहते हो उसका नेम डाल सकते हो। एंड मोबाइल नंबर भी आप जिसका डालना चाहते हो उसका डाल सकते हो। लाइक अगर मदर की डिटेल फिल कर रहे हो तो मदर का नंबर, अगर फादर की कर रहे हो तो फादर का नंबर। नाउ डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे। देन मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने जो डाला था, ठीक है, वो मेंशन होगा यहाँ पे ऑलरेडी। फिर आपकी मेल आईडी भी ऑलरेडी मेंशन है। यू हैव टू मेंशन योर आधार नंबर, ठीक है। सो आप उसको देख के फिल कर लेना, लाइक उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो आप अपना आधार नंबर फिल करोगे यहाँ पे। देन आपका नेशनैलिटी है, सो यहाँ पे मैंने इंडियन फिल कर दिया है। देन आपका एड्रेस आता है, आप अपना एड्रेस मेंशन करोगे जो परमानेंट एड्रेस है। लाइक इफ़ आधार कार्ड में भी आपका अगर वही मेंशन है तो वही मेंशन कर देना। फिर आप अपना स्टेट मेंशन करोगे यहाँ पे, देन सिटी, फिर आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो मेंशन करोगे। लाइक आपका कोई, आप अगर कैट की कोचिंग ले रहे हो सो आप अपने कैट का कोचिंग सेंटर यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड अगर आप लाइक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो सेल्फ स्टडी का भी यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक अगर सेल्फ स्टडी है तो उसमें सेंटर और एरिया तो मेंशन नहीं होगा। फिर हम प्रोसीड करते हैं यहाँ से आगे। ओके, सो इसमें ये स्टेट डालना ही पड़ेगा, नो इश्यूज़। तो आप, हाँ, यहाँ पे एक नन का ऑप्शन भी आ रहा है, आप नन करके डाल सकते हो, इसमें भी सेम। सो नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड। सबमिट। देन आपका आता है एकेडमिक रिकॉर्ड्स। सो आप अपना सबसे पहले यहाँ 10th का मेंशन करोगे, लाइक किस ईयर में आपने अपनी 10th कंप्लीट की थी वो मेंशन करोगे। देन आपका 10th में कितना स्कोर था, एंड 10th आपका किस मीडियम से था, लाइक इंग्लिश तो इंग्लिश और अदर्स था तो अदर। लाइक हिंदी में भी होता है, तो अगर यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो, और इंग्लिश है तो इंग्लिश पे करोगे। देन आपका सेम 12th, फिर आपका मार्क्स अगेन मीडियम, फिर आपका ग्रेजुएशन आता है जिसमें आप अपना, लाइक आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है वो मेंशन करोगे, और ग्रेजुएशन कितना ड्यूरेशन, 3 साल, 4 साल, इंटीग्रेटेड था तो 5 साल, वो मेंशन करोगे। फिर वो कंप्लीट कब हुआ, फिर कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है अपनी ग्रेजुएशन में, अगेन मीडियम मेंशन करोगे। यूनिवर्सिटी नेम, इफ़ इन केस आपका यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे नहीं शो होता है तो आप अदर्स पे क्लिक करके अपना यूनिवर्सिटी नेम मेंशन कर सकते हो। फिर आपका कॉलेज स्टेट, लाइक कहाँ पे था आपका कॉलेज या फिर कहाँ पे है। देन कॉलेज नेम, अगेन अगर इसमें भी आपको कॉलेज नेम नहीं आता, अदर्स टाइप करोगे तो आप अपना कॉलेज नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हो।
नाउ इफ़ इन केस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का मेंशन करोगे, अगर नहीं किया तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देयर इज़ सम प्रॉब्लम, लाइक वो ले ही नहीं रहा है उसको। ओके हो चुका है ये। सो नाउ हम इसको सबमिट करके अब आपका फ़ोटोग्राफ आता है। सो यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ। सो इसमें आपको जो है रिसेंट फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, या तो वो GIF फॉर्मेट में हो या JPEG फॉर्मेट में। एंड जो उसका साइज़ है वो 25 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और पिक्सल्स जो 140 से 160, लाइक बेसिकली उसमें आपका फेस, शोल्डर, नेक सब क्लियर होना चाहिए, और उसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर साइज़ का भी इशू आता है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो गूगल पे, लाइक रिड्यूस में फ़ोटोग्राफ साइज़, ऐसे कुछ भी टाइप करोगे उसमें तो आपको जो भी फर्स्ट साइट्स खुलेंगी उसमें आप कर सकते हो इजीली। नाउ अपलोड पे क्लिक करोगे तब वो सबमिट होगा, ठीक है। सो नाउ अब हम इसको सबमिट करेंगे। लाइक अब हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस सो आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। मोर देन 3 years या 1 to 3 years, 0 to 1 year, जो जैसे भी है। एंड अपनी कंपनी नेम डालोगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस तो आप इसको नो एक्सपीरियंस करके छोड़ सकते हो। नाउ आपका आता है लाइक MBA PG PM, जो भी प्रोस्पेक्टस हैं, ठीक है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही मेंशन है कि जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो आपके बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है कि आपने जो भी फिल किया है वो सही फिल किया है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, देन आई एग्री करके हम इसको सबमिट कर देंगे यहाँ से। नाउ हमारा जो एप्लीकेशन है वो फिल हो चुका है। एंड अगेन जो आपका लाइक पासवर्ड आपने क्रिएट किया था बाद में, ठीक है, आपके पास मेल भी आ जाएगा कंफर्मेशन आफ्टर दैट। यस, लाइक मेरे पास मेल आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म। यस, सो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। डन। इफ़ इन केस आपको अगर इस बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने मांगे ही नहीं हमसे, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक इस IPSET के अलावा भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमारे पास जितने भी अभी तक आपके एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी वीडियोस भी अपलोड होने वाली है, तो ताकि वो मिस आउट ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।